हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोमनाथ और द्वारका जाने के लिए ट्रेन और बस के क्या क्या ऑप्शन हैं और उनके टाइमिंग और फेयर क्या क्या होंगे, और साथ में हम जानेंगे कि सोमनाथ और द्वारका में कौन कौन सी जगहों पे हम घूम सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो को आप एंड तक देखें और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं गुजरात के दर्शनीय स्थानों की, तो सबसे पहले सोमनाथ और द्वारका पहले आता है। वैसे तो दोनों के बीच की दूरी 230 किलोमीटर होता है, लेकिन दोनों जगहों का दर्शन करना लोग एक साथ पसंद करते हैं। सोमनाथ सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और नियरेस्ट स्टेशन सोमनाथ और वेरावल है। मोस्टली ट्रेनें वेरावल के लिए आती हैं। सोमनाथ के लिए कुछ ट्रेन ही आती हैं। वेरावल मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और सोमनाथ स्टेशन मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वहीं द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है और द्वारका के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो द्वारका स्टेशन है, जो कि मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करेंगे ट्रेन से सोमनाथ टू द्वारका कैसे जाएं। सोमनाथ से द्वारका जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, जो सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस दिल्ली के नाम से चलती है और इसका टाइमिंग सोमनाथ में 11:05 पे चलती है और मॉर्निंग में द्वारका 7 बजे पहुंच जाती है, और जो टोटल टाइमिंग लगता है वो 8 घंटे लगते हैं। और यह ट्रेन राजकोट, हापा और जामनगर होते हुए जाती है। इसका स्लीपर का किराया 250 रुपया और थर्ड एसी का किराया 680 रुपया होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप पूरे दिन सोमनाथ में विजिट करने के बाद रात में यह ट्रेन लेकर आप द्वारका मॉर्निंग में पहुंच सकते हैं। और सोमनाथ मंदिर से वेरावल स्टेशन बाई ऑटो आप 100 to 150 रुपीज़ स्पेंड करके पहुंच सकते हैं। वही बात करें बसेस की, तो सोमनाथ से बसेस मॉर्निंग में ही मिलने लगती हैं और इवनिंग तक मिलती रहती हैं। वहाँ पे गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें आपको ज़्यादातर मिलती रहती हैं, जिनके फेयर 180 से 200 रुपये तक होता है। और अगर अदर ट्रांसपोर्ट की जो बसें होती हैं वो आपसे 250 से 350 रुपये चार्ज करते हैं। और बस से यात्रा काफ़ी अमेजिंग होती है। पूरे रास्ता कोस्टल एरिया से होकर जाता है, बीच बीच में आपको समुद्र दिखाई देता रहता है, तो ये यात्रा काफ़ी मज़ेदार रहती है। सोमनाथ से बसेस हमें 5 से 6 घंटे की यात्रा के बाद द्वारका पहुंचा देती हैं। द्वारका बस स्टैंड से मंदिर ओनली 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है, जिसे हम बाई ऑटो 100 रुपीज़ में पहुंच सकते हैं। द्वारका से सोमनाथ वापसी के लिए आपको सेम ट्रेन ही चलती है, जो कि रात में द्वारका से लगभग 9 बजे के आसपास चलती है और नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में सोमनाथ 5:15 पे पहुंचा देती है। ट्रेन के रूट और फेयर आपको सब कुछ सेम ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे सोमनाथ दर्शन करने के बाद आप सोमनाथ में कहां कहां घूम सकते हैं। उनमें से जो मेन है वो त्रिवेणी संगम, जो मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही है। उसके बाद आप भालका तीर्थ जा सकते हैं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। 5 पांडव गुफा एंड सोमनाथ बीच तो वहाँ के अमेजिंग प्लेसों में से एक है। ये सारे जगह आप ऑटो से 300 से 400 रुपये खर्च करके 2 से 3 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप एक दिन का टाइम लेकर जाते हैं तो आपके लिए एनएफ होगा, अगर आप मॉर्निंग वहाँ पे सोमनाथ पहुँच जाते हैं तो। और अब हम बात करेंगे द्वारका में आप कहां कहां घूम सकते हैं। द्वारका के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम होना ज़रूरी है। पहले दिन आप द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मेन मंदिरों में से एक है, उसके बाद सुदामा सेतु, जो मंदिर के पास ही गोमती नदी पर बना हुआ है, और उसके बाद आप गोमती नदी पर घूम सकते हैं। उसके बाद बटकेश्वर महादेव, जो मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद आप सेम डे सेकेंड हाफ में आप शिवराज बीच
जो कि एक अमेजिंग बीचों में से एक है। वहाँ जाकर आप थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। यह बीच सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी से जाना पड़ता है, और ऑटो से आपको 600 से 800 और टैक्सी से आपको 1200 से 1500 रुपये खर्च करके आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है। दूसरे दिन आप अर्ली मॉर्निंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है, और उसके बाद आप रुक्मिणी माता मंदिर, जो कि सिटी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। उसके बाद आप भेट द्वारका, जो कि समुद्र के बीच में एक टापू पे है, जो शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ आप जा सकते हैं। और ये तीनों प्लेसेस आप बाई बस पर पर्सन 180 रुपये या पर्सनल टैक्सी हायर करके 2000 से 3000 में आप कवर कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनल टैक्सी हायर करके ही जाएं, ताकि आपके पास एनफ टाइम हो। अदरवाइज़ बस वाले आपके पास लिमिटेड टाइम ही देते हैं दर्शन करने के लिए, और आपको इसके लिए 6 से 7 घंटे का टाइम लग सकता है। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू।